हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा था, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, उनका ग्राफ बनाना हमने सीख लिया। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो स्टार्ट करते हैं। मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये मान लो उनमें भी डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज सारी मुझे पॉजिटिव मिलेगी, वहाँ पे वैल्यूज मेरी क्या है, नेगेटिव, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे आसान सबसे ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियन। मुझे क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज की हमने बात की थी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है मेरी भाई ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी, जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी। और इनवर्स फंक्शन सबकी हमने डोमेन और रेंज किया था, ठीक है, ठीक है। मींस रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है उसी की वैल्यूज की बात ये करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। द फर्स्ट वन इज, मेरे पास है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसके लिए बोला है मुझे, इसके लिए क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो जनरली अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो इसका मुझे डोमेन और रेंज पता है, ठीक है। मेरा डोमेन क्या होता है, दैट इज फ्रॉम -1 to 1, और रेंज क्या होती है भाई, मेरी रेंज होती है -π/2 से लेकर के π/2, इन क्लोज इंटरवल दोनों चीजें यही होती है। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इसके बीच में कहीं लाई करेगी। और इसका मतलब हमने पहले भी सीखा था, इसका क्या मतलब है कि साइन के किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होगी ठीक है। तो जिनको डायरेक्टली समझ में आता है तो वो डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1/2 साइन कहाँ होता है भाई, एट 30 डिग्री। रेडियन में बोलोगे तो π/6, मींस यू हैव डायरेक्ट आंसर एज π/6, ठीक है। और अगर मैं इसको और तरीके से सॉल्व करना चाहूँ, देखो डायरेक्टली ये वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। 1 मार्क्स क्वेश्चन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे पता है इस रेंज में, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू होगी, दैट इज π/6 लाई बिटवीन दिस, यस और नो, यस, बिल्कुल लाई करता है, ठीक है। तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है या फिर अगर मैं इसको करूं तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक है भाई। इनवर्स फंक्शन, अब देखो ये हमने सीखा था कि भाई अगर मेरे पास साइन x इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, यानी y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा। इस फंक्शन का क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया। सेम एज इट इज, इस इनवर्स को अगर मैं ऐसे चेंज करना चाहूं तो क्या होगा, इस इनवर्स के साथ है वो उस साइड चला जाएगा और इस साइड जो है वो साइन के साथ आ जाएगा। इट मीन दिस बिकम साइन, ये थीटा इधर आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू, ये 1/2 उधर चला जाएगा तो साइन थीटा 1/2। अब मुझे पता है साइन थीटा पॉजिटिव कहां होता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है तो ये थीटा पॉजिटिव कहां होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है ये, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये -π/2 मेरा यहां होगा, π/2 मेरा यहां होगा, तो इट मींस ये रेंज होती है। यहां पे साइन मेरा क्या होता है, नेगेटिव, यहां साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये एंगल कहीं कहां लाई करेगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन 0 से π/2 के बीच में। ये वैल्यूज आपको जस्ट पता होनी चाहिए कि मुझे पता है कि साइन 1/2 का होता है एट 30 डिग्री, मींस इन रेडियन साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको बोल दूंगा साइन π/6। आई थिंक ये चीज हमने पहले भी की है। साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। एक्चुअली में कैंसिल आउट नहीं होता है, जस्ट हम बोलते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 है, मींस दोनों कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू क्या मिलती है मुझे, π/6। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आप चाहो डायरेक्टली ऐसे लिख दो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, चाहो तो आप इस फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है ये फॉर्म मैंने आपको क्यों बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे हमें जैसे कुछ फॉर्मूले अगर याद नहीं होते हमें, ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े लेंथी होंगे, मतलब यहाँ पे 2-3 स्टेप में दे देगा वो, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे करके भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर है आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कुछ ऐसे कर लो, दैट्स इट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, cos इनवर्स 1/√2। अब क्या है मेरे पास, cos इनवर्स 1/√2, ठीक है अब इसका डोमेन तो यही रहता है, बट रेंज चेंज हो जाती है। क्या होती है रेंज मेरी, दैट इज फ्रॉम 0 to π इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है तो अब 1/√2 कहां होता है, सबको पता है, cos इनवर्स 1/√2 कहां होता है भाई, 1/√2 होता है 45 डिग्री पे अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू मुझे बता रही है कौन सा क्वाड्रेंट होगा। देखो दो ही क्वाड्रेंट हो सकते हैं यहाँ पे, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, यहाँ cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं इसको लेट दिस इक्वल टू थीटा लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका मतलब कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 कहां होता है,
at 45 degree, or we can say pi by 4. So this cos theta is equal to cos pi by 4. It means theta is equal to pi by 4. ठीक है, ऐसे कर लो डिटेल में नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आपको पता है, दैट इज इक्वल टू pi by 4, दैट्स योर आंसर. ठीक है, 1 मार्क्स से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ठीक है. और यहां से मुझे पता लगता है थीटा कहां लाई करेगा, थीटा होगा मेरा 0 से pi by 2 के बीच में. इस थीटा की बात कर रहे हैं, इस वाले. ठीक है, प्रिंसिपल ब्लांच के लिए इसमें लाई करना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, दैट्स इट. ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो एक चीज 100% श्योर है कि वो कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्यों करेगी भाई, कोई भी फंक्शन उठा लो, ठीक है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाओ, उसकी आप रेंज चेक करोगे तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट हर एक में इंक्लूड है. फर्स्ट क्वाड्रेंट हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है. बाकी कौन सा होगा, या तो फोर्थ होगा या सेकंड होगा. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा आएगा, सॉरी फोर्थ और सेकंड में कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएगी, फर्स्ट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी. ठीक है भाई, हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, आई थिंक आसान होगा, अब तो चीजें क्लियर होती जा रही है. नेक्स्ट है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 1/√3. इसकी वैल्यू कहाँ होंगे भाई, अब फिर से पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट ही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट 1/√3 कौन से एंगल पे होता है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो. ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली बता देंगे हम. ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3 देखो टेंजेंट कहाँ होगा. कहाँ पे होता है, एट 30 डिग्री, मीन्स pi by 6 पे. तो यार आंसर इज pi by 6. ठीक है, सबको पता है इसका डोमेन क्या होता है भाई, टेंजेंट का डोमेन मेरा होता है रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है, जो रेंज होती है दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. यानी वही होगी जो साइन की होती है, बट द डिफरेंस इज ये -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं होता, तो इस चीज को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए हम क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल. ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई मुझे pi by 6. नेक्स्ट देखो, सेक इनवर्स 2/√3. पॉजिटिव वैल्यू में आई थिंक दिक्कत नहीं होगी. अब सेक की वैल्यू जनरली हमें याद नहीं होती है. सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का. ठीक है, तो अगर इसको मैं थीटा ले लेता हूं, दैट इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3. ठीक है, अब सबको पता है सीकेंट की वैल्यू जनरली याद नहीं होती, क्योंकि हम साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू जनरली याद रखते हैं. तो मुझे कॉस की वैल्यू पता है ना. अब देखो इसका उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो मुझे मिलेगा √3/2. √3/2 √3/2 कॉस में वैल्यू देखो. ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू बता रही है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट ही होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 कॉस कहां पे होता है, कॉस मेरा होता है √3/2 एट 30 डिग्री, मींस pi by 6 पे. तो सीकेंट इसका उल्टा करोगे तो सीकेंट भी कहां होगा, यानी ये होता है मेरा कॉस pi by 6, यानी कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है. इसका उल्टा करोगे यानी दिस बिकम सीकेंट pi by 6 एंड दिस इज इक्वल टू 2/√3. यानी सीकेंट pi by 6 पे क्या होता है, 2/√3 होता है. इट मींस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट pi by 6. थीटा की वैल्यू क्या आ गई, pi by 6. आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली जैसे मैंने बता दिया. ठीक है, और इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो सीकेंट का डोमेन क्या होता है भाई, अगर याद हो तो सीकेंट का डोमेन क्या होता है. ठीक है, सीकेंट का मेरा डोमेन होता है, उसमें क्या नहीं होता, सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट किसके, -1 से 1 हटा दो इन ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 और 1 तो इंक्लूड होते हैं. ठीक है, या फिर दूसरे वर्डिंग में बोलना चाहूं तो 1 to ∞ होगा एंड यूनियन -∞ to -1. ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि ये इंक्लूड होता है, और यहां पे भी क्लोज इंटरवल क्योंकि 1 भी इंक्लूड होता है. ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है. ठीक है, तो अब चाहे इसका डोमेन ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है. ठीक है, अब इसका रेंज क्या होता है भाई, सेक का रेंज क्या होता है, जो कॉस का होता है. कॉस का मीन्स 0 से पाई, 0 से पाई होगा. क्या 0 इंक्लूड होगा, बिल्कुल इंक्लूड होगा. क्या पाई इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा. तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, सेक मेरा जो है 90 पे डिफाइन नहीं होता, तो -π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा. दैट इज योर रेंज. ठीक है, ये चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं. ठीक है, तो इसी रेंज में ये वैल्यू आ गई. इट मीन दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, और मुझे रेडियन में चाहिए थी तो मैंने रेडियन में ही लिखी है. नेक्स्ट देखो भाई, कॉट इनवर्स √3. तो कॉट इनवर्स √3, अब सबको पता होना चाहिए कॉट √3 कौन से एंगल पे होता है. अब पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट जो है √3 कहां होता है, मुझे पता है टेंजेंट जो है 1/√3 होता है 30 पे. तो कॉट क्या होगा,
उसका उल्टा होगा, मीन्स √3 होगा एट 30 डिग्री, मीन्स एंगल डायरेक्टली आंसर इज π/6। और अगर वैसे करना चाहो तो cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज योर √3। ठीक है, अब देखो √3 कहां होता है cot, ये हमें पता होता है cot थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cot π/6 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक पॉजिटिव वैल्यूज में दिक्कत नहीं आएगी। cos इनवर्स 2 कहां होगा भाई, इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 2, cosec थीटा 2 कहां पे होता है, मुझे पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec क्या होता है उसका उल्टा, तो उसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, cosec 30 मींस 1/2 का उल्टा करोगे तो 2, दैट्स योर cosec 30, मींस दिस इज इक्वल टू cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 30 मींस π/6, इट मींस थीटा इज इक्वल टू π/6। सबसे बेसिक क्वेश्चंस में भी बेसिक था कि सारे पॉजिटिव एंगल थे, सारे एंगल्स मैंने कहां लाई करे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब चलते हैं नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। यहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी चीज पता हो तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सी भाई, इसको हटा देता हूं, सेम यही प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है क्या, देखो अब मैं जितनी भी रेंज की बात करूंगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है मेरे, ठीक है, सबकी रेंज क्या होगी, या तो इस यहां से यहां होगी या फिर यहां से यहां होगी। अब सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा सबके लिए, तो नेगेटिव वैल्यू या तो आपको यहां से मिलेगी या यहां से मिलेगी। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका सिंपल सा मैंने बताया था कि एंगल फाइंड आउट कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिर्फ मान लो मुझे एंगल मिलता है अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, मैंने उसी पॉजिटिव एंगल के लिए वैल्यू देखी तो मुझे मिल गया अल्फा। ठीक है, तो अगर मुझे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दैट इज -α। आपका आंसर क्या होगा, -α। सेकंड में निकालना हो तो आपका आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई -α। भाई ये दो चीजें याद रख लेना। ठीक है, फिर अल्फा इज मिनिमम पॉजिटिव एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम पॉजिटिव एंगल, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है, तो फिर क्वेश्चंस करते हैं और चीजें क्लियर होगी। देखो तो फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स -1। सबसे पहले मुझे दिया कि साइन इनवर्स -1 मुझे गिवन तो वही काम करते हैं, एक मिनट करते हैं। लेट, देखो मैं जैसे बताया कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी को पता है, मुझे पता है साइन -1 कहां होता है, 270 भी, यानी -π/2 पे ये माइनस होता है। तो किसी को अगर डायरेक्टली आंसर पता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो विद इन प्रिंसिपल रेंज, आपको वैल्यूज रखनी है बस, दैट्स इट। ठीक है, डायरेक्टली पता है कर सकते हो, ये प्रोसेस उनके लिए है जिनको थोड़ी टाइम लगेगा समझने में अभी चीजें। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वल टू थीटा लिया, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब इस माइनस को भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, माइनस को मैं भूल गया, या फिर जैसे हम क्या करते थे मैं लेट कर लूंगा इसको कि लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, वह क्या लिखेंगे, अल्फा इज मिनिमम पॉजिटिव एंगल। ठीक है, मैं आपको सारे तरीके करवा दूंगा भाई। ठीक है, सबसे बेसिक से कैसे करना है उससे एडवांस कैसे करना है और डायरेक्टली आंसर कैसे देना है। ठीक है, आप तीनों मेथड कर सकते हो। मान लिया, अब मुझे पता है π/, साइन अल्फा जो है 1 कहां होता है, मुझे पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू ये होगा एट साइन π/2। यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। इट मींस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/2। ये π/2 कहां है, इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे कहां चाहिए, मुझे पता है साइन अल्फा की जो रेंज होती है, साइन थीटा की जो रेंज होती है, दैट इज -π/2 से लेकर के π/2 होती है। मैंने इसको 1 माना, लेकिन मेरे पास वैल्यू क्या है, -1। तो मुझे पता है फर्स्ट में तो सब कुछ क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये कहां नेगेटिव हो सकता है, यहां से देखूं तो भाई इस वाले एरिया में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा, मींस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू -α, मींस थीटा इज इक्वल टू -π/2। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -π/2 होगा। तो इट मींस फॉर दिस वन योर आंसर इज, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा यहां से आपको क्या मिल रहा है, इट मींस थीटा की वैल्यू चाहिए थी सिर्फ, तो दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू -π/2, और वी कैन से, और ये थीटा क्या था, दैट इज योर दिस, इट मींस साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/2। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। डायरेक्टली वैल्यू पता है, मुझे पता है यहां सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो मैं यहां देखता हूं भाई, यहां साइन नेगेटिव कहां होता है, मुझे पता है दैट इज ऑन -π/2, और वी कैन से 270 डिग्री पे। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो दैट इज योर -1 मींस -π/2 पे होगा ये, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है,
एक मैंने ये बता दिया, एक डायरेक्टली ये बता दिया। दूसरा एक और तरीका देखो, अब मैं साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज रखता हूं, इस वन को क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज योर साइन पाई बाय 2। यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। एक मेथड हमने सीखा था, मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यस और नो, ये भी हमने सीखा हुआ है। क्यों होता है? दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा, साइन फोर्थ में नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, तो इस माइनस की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दो, दैट इज योर मीन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 2। इट मीन्स यू गेट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, आई थिंक आपको यही एंगल चाहिए था। थीटा की वैल्यू क्या है? दिस, इट मींस इसका आंसर क्या होगा? माइनस पाई बाय 2। ठीक है भाई, तो मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है, डायरेक्ट पुट कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे पता है भी इसकी वैल्यू मुझे पता है माइनस पाई बाय 2 पे होता है, दैट्स इट, हो गया सिंपल। ठीक है, सेकंड मेथड ये रहा आपका जो बेसिक था। ठीक है, जो सबसे बेसिक है, जो हम 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखते हैं। थर्ड ये रहा। ठीक है, कि अब डायरेक्टली ऐसे कर लो। ठीक है, इस माइनस वन को अंदर ले जाओ, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, एज इट इज अगर कॉस में इनवर्स नेगेटिव वैल्यूज होगी तो क्या होगा? देखो, ये सिर्फ होगी साइन की बात, इसको हटा दूं अब। ठीक है भाई, अब मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, इस चैप्टर में या तो ये प्रिंसिपल वैल्यू देगा या कुछ और बोलेगा। अगर कुछ नहीं देता है तो मुझे मान के चलना है कि मैं प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात कर रहा हूं। सेकेंड वन, दैट इज कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब मुझे पता है इसकी रेंज क्या होती है भाई, इसकी रेंज होती है भाई 0 से लेकर के पाई तक, यहां से यहां। वैल्यू किसकी है? नेगेटिव। नेगेटिव कहां होगी? फर्स्ट में तो नहीं होती, ये वैल्यूज होगी यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालो। अब 1/2 कहां होती है? याद नहीं रहता। तो इसके लिए तरीका क्या बताया मैंने आपको? ठीक है, लेट इसको इक्वल टू थीटा ले लो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब सिर्फ या तो 1/2 की वैल्यू पुट कर दो या फिर अल्फा वाला तरीका अपना लो। अगर मैं सिर्फ 1/2 की वैल्यू पुट करता हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज। cos 1/2 कहां होता है भाई? मिनिमम पॉजिटिव एंगल के लिए लेते हैं। 1/2 कहां होता है? ठीक है, मुझे पता है cos होता है 60 पे। 60 मतलब रेडियन में बोले तो cos π/3 के ऊपर। अब यहां प्लस का है या कौन, तो थीटा इक्वल टू ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो क्या करें? ठीक है, अब देखो साइन के केस में मुझे जाना होता था फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट यहां मुझे जाना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मुझे कहां जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस माइनस को मैं अंदर कैसे लेके जा सकता हूं? देखो, इसका सिंपल सा तरीका है, हमने सीखा हुआ है कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यस और नो? ये कौन सा है? पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। पाई बोलता है नो चेंज, थीटा इज इट इज, यानी माइनस कॉस थीटा को मैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं। यही चीज मैंने आपको बताई कि भाई यहां पे थीटा क्या होता है? जो मिनिमम पॉजिटिव एंगल, यहां से जो मिनिमम वैल्यू लोगे उसको आप लिख सकते हो पाई माइनस अल्फा की फॉर्म में। तो सेम एज इट इज मैं इसको लिखूंगा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3। cos से cos कैंसिल आउट, मींस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। थीटा क्या था? इस मींस जो हमें निकालना था, इट मींस cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। सिंपल है भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड अल्फा वाले तरीके से करना है। अल्फा वाले से करोगे, वैसे करोगे तो क्या बोलोगे? यहां से बोल दो कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 कहां होता है भाई? सिंपल से cos पाई बाय 3 पे। वही बातें बोल रहे हैं जो यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 3। अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 आई। थीटा कहां होगा? मुझे कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? मुझे चाहिए सेकंड में, क्योंकि सेकंड में ही cos मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में वैल्यू कैसे निकालते हैं? पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाय 3। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पाई बाय 3। सेम है। किसी को डायरेक्टली वैल्यू पता है तो डायरेक्टली लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है मेरा टेंजेंट के लिए। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स माइनस √3, सॉरी दिस इज माइनस √3। सेम प्रोसेस करते हैं अभी। लेट इसको थीटा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका है जो मैंने बोला भाई, आपको 0 से 90 तक की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं पता है तो इट मींस कंडीशन बहुत खराब है फिर। तो ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3। अब √3 कहां होता है टेंजेंट, वो देख लो। टेंजेंट थीटा मेरा एज इट इज, माइनस का साइन भी एज इट इज,
टेंजेंट √3 कहाँ होता है, मुझे पता है दैट इज टेंजेंट 60 मीन टेंजेंट π/3 पे। अब बात आ गई इस माइनस को अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो साइन और कॉस की कंडीशन में आप सेम प्रोसेस लगा सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि इसकी भी रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2 ही होती है। बट द डिफरेंस इज यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है, यानी ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, इनके बीच में कहीं होगा। तो इनके बीच में कहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे मिलता है टेंजेंट -θ दैट इज इक्वल टू होता है माइनस टेंजेंट थीटा। क्यों होता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव तो माइनस साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट का काम खत्म, थीटा एज इट इज। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो लिख दो भाई इसको, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दैट बिकम टेंजेंट -π/3। इट मींस थीटा इज इक्वल टू -π/3। थीटा हमने किसको माना था, इसको, जो हमें सॉल्यूशन निकालना था। इट मींस टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू माइनस का π/3। दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़े, इसको हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कॉसेक इनवर्स -2। कॉसेक इनवर्स -2। लेट इसको फिर से इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा। इट मींस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, -2। अब माइनस को भूल जाओ एक मिनट के लिए, इस कॉसेक को मैं एज इट इज रखता हूं, इज इक्वल टू, माइनस को मैं भूल गया। कॉसेक 2 कहां पे होता है, जहां पे साइन 1/2 होगा, साइन का तो उल्टा होता है। तो साइन 1/2 होता है 30 पे, तो कॉसेक थीटा 2 कब होगा, यानी 2/1 कब होगा, कॉसेक यानी साइन 30 और वी कैन से कॉसेक 30 पे। तो कॉसेक π/6 पे, सॉरी π/6 पे पता होना चाहिए भाई। मुझे पता है कि साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इसका उल्टा करोगे तो 1/sin π/6 इज इक्वल टू दिस बिकम 2/1। दोनों को मैंने उल्टा कर दिया। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज योर कॉसेक π/6 इज इक्वल टू 2/1 मतलब 2। अब इस माइनस को अंदर कैसे लेके जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कॉसेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, वही जो साइन की, इट मींस दिस वन। अब कॉसेक नेगेटिव कब होगा, जब ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता ही, तो ये नेगेटिव कहां होगा, जब ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी, सिंपल सा तरीका होता है भाई, मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने का। मुझे पता है कॉसेक -θ इज ऑल्सो माइनस कॉसेक थीटा। तो ऐसे मिलता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब इस माइनस को सिर्फ अंदर ले जाओ, दैट इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक -π/6। ठीक है भाई, क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, थीटा की वैल्यू -π/6। दैट्स योर आंसर। टेंजेंट इनवर्स -1। ठीक है, अगला क्या है, टेंजेंट इनवर्स -1। देखो अगेन दिस इज इक्वल टू थीटा, मैंने जूम कर लिया। इट मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब सिर्फ 1 ढूंढ लो पहले, तो ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट थीटा माइनस एज इट इज रहा, 1 कहां होता है, एट टेंजेंट 45 मींस टेंजेंट π/4 पे। माइनस को अंदर लेके जाओ, फिर से मुझे पता है टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस बिकम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस π/4। इट मींस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/4। इट मींस वैल्यू फॉर दिस वन इज -π/4। दैट्स योर आंसर। सिंपल है भाई। लास्ट वन देखते हैं, सबसे लास्ट। आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी भाई। सीकेंट इनवर्स, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, इट मींस सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल। 2 देखो कहां होता है। अब मुझे पता है कि भाई साइन, सॉरी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 1/2 का होता है, इसका उल्टा देखो, 2 का उल्टा 1/2। कॉस 1/2 कहां पे होता है, कॉस 1/2 पे होता है 60 डिग्री पे, मींस π/3 पे होता है 1/2। इसको उल्टा करोगे क्या मिल जाएगा, सीकेंट थीटा। इट मींस क्या, ठीक है, सीकेंट π/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/1 मींस 2। यानी 2 का होता है एट π/3, तो मैंने इसको लिख दिया सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट π/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस माइनस को अंदर लेके जाना है। सीकेंट क्या होता है, जहां कॉस, मेरा जो कॉस का रेंज होता है वही सीकेंट का, मींस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होगी 0 से पाई। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेगा, कहां नेगेटिव होगा, सेकंड में। तो इसको कैसे लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट थीटा एज इट इज, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट पाई -π/3। यस और नो।
पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में सेक क्या होता है? नेगेटिव। पाई बोलते हैं नो चेंज, सेकंड का सेकंड, और पाई बाय 3 का पाई बाय 3। पहुंचा दिया मैंने, बिल्कुल। यहां से बचा मेरे पास थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? दैट इज 2 पाई बाय 3। इट मींस सेकंड इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाय 3। दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, तो हमने सबकी प्रिंसिपल वैल्यू यहां से निकाली जब आपको अंदर पॉजिटिव मिले और अंदर नेगेटिव वैल्यूज मिले। ठीक है, तो एक लेवल ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, सेम, कुछ अलग नहीं है, बस वहां पे क्या हो गया, जैसे सिंपल पार्ट मिलता था, अब 2 पार्ट में क्वेश्चन है, या मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, बस ये डिफरेंस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल सा, पहले ये वाला सोल्व करना हमें आता है, इसी को कर लो भाई। तो क्या करूं मैं इसको कर लेता हूं कि लेट टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया थीटा के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट मींस मैं इसको लिखता हूं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो टेंजेंट थीटा √3 कब होगा? ये टेंजेंट थीटा एज इट इज रखता हूं, मुझे पता है टेंजेंट √3 कब होता है? व्हेन टेंजेंट इज 60 डिग्री, और वी कैन से पाई बाय 3 पे। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 3, और थीटा क्या था? टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाय 3। इट मींस मैंने आधे पार्ट की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे चाहिए इसको ले लो भाई, तो मैं ले लेता हूं कि लेट सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू, वहां थीटा लिया तो यहां ले लेता हूं 5। ठीक है, आप ए या बी ऐसे भी कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जनरली थीटा और 5 एंगल्स की फॉर्म में चलते हैं, तो हमने वो कर लिया। यहां पे मेरे पास हो जाएगा सीकेंट 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू -2, किसके इक्वल? -2 के। इस माइनस को एक बार भूल जाते हैं, सिर्फ 2 देखते हैं कि सीकेंट 5 मेरा 2 कब होता है? 2 सीकेंट 5 2 कब होगा? ठीक है, जहां पे cos इसका उल्टा, यानी cos 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 होगा। cos 1/2 का होता है, मुझे पता है cos 1/2 होता है cos पाई बाय 3 पे, cos पाई बाय 3 पे। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा? sec। इट मीन sec 2 कहां होता है? पाई बाय 3 पे। तो इसको लिख सकता हूं दैट इज योर sec 5 इज इक्वल टू माइनस sec पाई बाय 3 पे। ठीक है, sec पाई बाय 3 पे क्या होता है? 2 होता है। अब इस माइनस का सोल्यूशन करना है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब कुछ बच्चे यहाँ पे जो गड़बड़ करते हैं ना, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्यों भाई? देखो, पहली बात तो ये कि cos और sec दोनों ही मेरे पॉजिटिव होते हैं। कहां पे? 4th क्वाड्रेंट पे। पहली चीज तो ये भाई कि यहां पे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ प्रिंसिपल रेंज की। प्रिंसिपल रेंज कहां होती है sec की? फ्रॉम 0 टू पाई। कहां से कहां तक होती है? 0 टू पाई तो होती है, जहां पे 0 क्या होती है? सॉरी, 0 से पाई होती है, किसकी? sec की। वही होती है जो cos की होती है। cos भी क्या होती है? 0 से पाई ही होती है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? दैट इज, हम क्या निकाल लेते हैं, अगर आप इसकी रेंज की बात करो sec की, तो हम लिख देते हैं दैट इज फ्रॉम, रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से पाई होगी, लेकिन क्या नहीं होगा? पाई बाय 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पे ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से अब मुझे एक चीज पता चल रही है, क्या? कि भाई मुझे एंगल यहां चाहिए, कहां पे? इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही ये नेगेटिव हो सकता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, कैसे निकालेंगे कि अगर यहां पे अल्फा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। यानी इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि sec 5 इज इक्वल टू sec ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। चेक कर लो चाहे अलाइड एंगल से, अगर आपको पता है तो। पाई माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sec क्या होता है? नेगेटिव। तो देखो यहां से जब मैं वापस जाऊंगा तो देखो माइनस मिल रहा है, पाई बोलते हैं नो चेंज, sec का sec और पाई बाय 3 एज इट इज। इट मींस आप यहां से यहां और यहां से यहां जा सकते हो। तो यहां से आपको फाई की वैल्यू क्या मिलती है? फाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सोल्व करोगे यू गेट 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू मिल गई, इस वाले की भी मिल गई। किसकी वैल्यू आई है? फाई क्या था? दैट इज योर सीकेंट इनवर्स -2। दोनों चीजें मिलने के बाद अब मुझे क्या करना है? सिर्फ फाइनल आंसर निकालना है वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो क्या करोगे? नाउ इसकी जगह वैल्यू पुट करो, क्या थी? इसकी जगह मेरी आई पाई बाय 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज योर 2 पाई बाय 3। ठीक है भाई, सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली आइडिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाई माइनस 2 पाई दैट बिकम माइनस पाई बाय 3। दैट्स योर आंसर। सिंपल है भाई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हो जाएगा ये, तो अगले की बात करते हैं।
क्या गिवन है? टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट टेंजेंट इनवर्स रूट 3 कहां पे होता है? ठीक है, तो मैं कर लेता हूं भाई, लेट टेंजेंट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू रूट 3। अब टेंजेंट रूट 3 कहां पे होता है? एट 60 डिग्री, मींस एट टेंजेंट पाई बाय 3, मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। थीटा क्या लिया था हमने? ये, इट मींस टेंजेंट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाय 3। सेकंड लेते हैं कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। क्या लिया? कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, लेट मैं इसको फाई के इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, कॉट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 3। अब रूट 3 कहां पे होता है? कॉट सिर्फ रूट 3 की बात करते हैं। रूट 3 होता है 30 डिग्री, मींस कॉट फाई इज इक्वल टू, मुझे मिल गया माइनस कॉट 30 मींस पाई बाय 6 इन रेडियंस। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ। अब देखो यहां पे एक बात ये यहां पे ये आती है अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, मुझे पता है कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, किसकी बात करूं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो मेरी कॉट के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई तक होती है। जहां पे 0 पाई डिफाइन नहीं होता, इट मींस फ्रॉम 0 टू पाई, ऐसे होती है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे कॉट इनवर्स फंक्शन है, ये एग्जिस्ट कब करता है? जब ये प्रिंसिपल, एग्जिस्ट और जगह भी कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेज होती है, बट हमें क्या लेके चलना है? इसको प्रिंसिपल ब्रांच में ही लेके चलना है। तो अगर ये 0 से पाई प्रिंसिपल ब्रांच है तो कॉट फाई मेरा नेगेटिव कब होगा? जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कहां होगा? सेकंड में। आप ऐसे करोगे जनरली, अगर मेरे पास मैं क्वेश्चंस कर रहा होता तो बिल्कुल ठीक था, बट यहां पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुझे कहां मिलेगी? इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कहां मिलेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। किसके लिए? कॉट के लिए। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, कॉट के लिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यू कहां मिलेगी? इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मींस 0 से पाई के बीच में मिलेगी मुझे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे यहां पे ये गड़बड़ कर सकते हैं कि इसको कॉट माइनस पाई बाय 6 लिख दें, वैसे सही है ये, लेकिन मेरी वैल्यू जो है प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाने का तरीका हमने सीखा हुआ है। इसको मैं कॉट फाई एज इट इज रखूंगा, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं कॉट, इस एंगल को पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दो। सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल है, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट नेगेटिव, पाई बोलते हैं नो चेंज, तो कॉट का कॉट, एंगल का एंगल, इट मींस यहां से यहां और यहां से यहां जा सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो मतलब मैंने सही किया है। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या मिल गई? दैट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6, और वी कैन से दैट, सॉरी, 5 पाई बाय 6। और फाई क्या था? दैट इज योर दिस, इट मीन कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 पाई बाय 6। बस यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। तो टेंजेंट माइनस रूट 3 की वैल्यू मुझे ये मिली, दैट इज योर पाई बाय 3, माइनस इसकी वैल्यू मिली 5 पाई बाय 6। एलसीएम क्या आएगा? 6, तो इस बिकम 2 पाई माइनस 5 पाई, और वी कैन से माइनस 3 पाई बाय 6, और वी कैन से माइनस पाई बाय 2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, हो जाएगा भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो बस ध्यान रखना। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हर क्वेश्चन को जब भी करो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपको दिए हो, जैसे ये और ये दोनों चीजें गिवन है, तो लिख लो। मुझे पता है इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होगी। इसके लिए अगर इनवर्स फंक्शन है तो मींस माइनस पाई बाय 2 से, सॉरी, इन ओपन इंटरवल पाई बाय 2, इसके लिखोगे दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। इट मींस मेरा आंसर, इसका इंडिविजुअल आंसर इसके बीच में आएगा, इसका इंडिविजुअल आंसर इसके बीच में आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर इसके बीच में आएगा, फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो कर दो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब किया मैंने। अब देखो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दी इसने चीजें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम सिर्फ अंदर वाले को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहले सबसे सिंपल ब्रैकेट, फिर क्या होगा लास्ट ब्रैकेट, एंड देन इनवर्स फंक्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम इसका करो कि मैंने cos इनवर्स रूट 3/2 लिया, और मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने देखा भाई cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज रूट 3/2। अब सबको पता है भाई cos थीटा जो रूट 3/2 कहां होता है, कहां होता है भाई, एट 30 डिग्री, मींस एट cos पाई बाय 6 पे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब ये वैल्यूज मैं यहां पुट करता हूं,
ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स, लिख देना नाउ, बड़ी ब्रैकेट 2 साइन ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू कॉस इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, दैट इज योर π/6 ब्रैकेट क्लोज 2 3 जा 6, यह क्या आ गया π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन π/3 मीन साइन 60, साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो क्या मैं इसको हटा करके डायरेक्टली √3/2 या नेक्स्ट स्टेप में कर लेना √3/2 लिखता हूं, बिल्कुल। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास बचा टेंजेंट इनवर्स √3। अब आपको अगर डायरेक्टली पता है टेंजेंट √3 किस एंगल पे होता है भाई? एट 60 डिग्री, मींस योर आंसर इज π/3। नहीं पता तो फिर वही मेथड ऐसे कर लेना भाई कि टेंजेंट इनवर्स √3, वैसे तो पता ही होना चाहिए क्योंकि इससे भी आपको एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, तो फिर लिखोगे कि टेंजेंट थीटा कहां हो जाएगा? एट टेंजेंट 60 मींस टेंजेंट π/3, तो इट मींस थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। बस एक दो स्टेप पढ़ जाएंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये थे हमारे सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं लास्ट टाइप आज के लिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड लेवल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस लिखे। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सब में हमें वैल्यूज एग्जैक्टली मिल रही थी, ठीक है। ये वैल्यू 30 पे होगी, ये 60 पे होगी, 90 पे होगी, 2π/3 पे होगी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, लेकिन मिल रही थी वैल्यूज। अब क्या हो गया? अब कुछ नया ऐसा आ गया कि 3/5 ऐसी वैल्यू तो मैंने देखी नहीं, ठीक है। 3/5 लेस देन 1 है, इट मीन्स है तो सही है कॉस की वैल्यू, क्योंकि कॉस की वैल्यू कहां से कहां लाई करते हैं? -1 से 1 के बीच में सारे नंबर्स होते हैं, तो है। इट मीन्स वैल्यू तो है मेरी ये, लेकिन किस एंगल पे है? वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, वो एंगल जो है स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब हम लोग जो याद कर लेते हैं जिन एंगल्स की वैल्यू, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू, उनमें ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैंने लिया ये साइन ब्रैकेट स्टार्ट कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। सेम एज कुछ नहीं कर रहे हैं, इस अंदर वाले के ले लो कि लेट कॉस इनवर्स 3/5 ले लिया मैंने। किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इसको मैंने थीटा के इक्वल ले लिया। इट मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/5। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, cos थीटा 3/5 यानी cos थीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहा हूं तो ये थीटा कहां पे लाई करता है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो थीटा है वो कहां लाई करता है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां लाई करता है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी कैन से थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90 और वी कैन से π/2। इसके बीच में कहीं ना कहीं मेरा थीटा होगा, तभी इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है भाई। इतनी बात आई समझ में। अब इस पूरे को मैंने थीटा माना तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? अगर ये मेरा थीटा है, इसका मतलब क्या है? इस पूरे को मैंने थीटा माना है, तो मुझे अल्टीमेटली वैल्यू किसकी चाहिए? मेरे पास था साइन कॉस इनवर्स 3/5, इसको मैंने बोल दिया थीटा है, तो इसका मतलब ये क्या बच गया? साइन थीटा। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन थीटा की। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस पूरे को मैंने थीटा बोल दिया, इट मींस यहां थीटा रखने के बाद मुझे क्या बचा? साइन थीटा। तो यही तो थीटा है, ठीक है। मतलब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? साइन थीटा की, जबकि मेरे पास वैल्यू किसकी है? कॉस थीटा की। तो आई थिंक आपने ये चीज की हुई है। अब ये वाली चीज मैंने क्यों बताई? इसलिए बताई मैंने, अब हम सबको पता है कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? बिल्कुल सबको पता है। कॉस थीटा मेरे पास है, मुझे साइन निकालना है, तो साइन कैसे निकालोगे? आपके पास होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, और साथ में लगा देगा प्लस और माइनस, ठीक है। साथ में क्या लग जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि थीटा कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या कभी नेगेटिव होगी? नहीं। तो ये वैल्यू कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन के लिए मैंने ये बताया कि ये कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो बस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस क्या है? 3/5 और इसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं बस। रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, एलसीएम क्या आ जाएगा? 25, तो 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, और वी कैन से द रूट ऑफ 16/25, 16 का रूट होता है 4, 25 का 5, इट मीन साइन थीटा इज 4/5, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 4/5। दैट्स योर आंसर। सिंपल है भाई, हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। एक नई चीज क्या आ गई? जो अंदर टर्म उसको थीटा मान लिया मैंने, उसको थीटा मानने से क्या हुआ? उसको थीटा माना,
ठीक है, थीटा मानने से ये पूरी टर्म मेरी क्या होगी, साइन थीटा की फॉर्म में आ गई, और यहां से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, तो कॉस थीटा से मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। आई थिंक ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे पढ़ते हैं, इसको हटा दूं भाई। ठीक है चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसी हिसाब से आपका साइन भी आएगा। अब मेरे पास है कॉस ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स -3/5 क्लोज एंड ब्रैकेट। ठीक है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज वही वाला पर्पज, अंदर वाले को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। इट मींस मैं मान लेता हूं कि लेट साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू थीटा। फिर से बिल्कुल ठीक है, इट मींस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज योर -3/5 साइन थीटा मेरा ये है। तो अब ये साइन थीटा नेगेटिव कहां होता है, अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच की बात करूं तो मेरी लाई करती है -π/2 से π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, कहां बचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मींस मेरा थीटा कहां लाई करता है, इन बिटवीन -π/2 से लेकर के 0 के बीच में लाई करता है। इट मींस इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इट मींस देखो, इस पूरे को मैंने थीटा बोला, इस पूरे को मैंने बोल दिया थीटा। इट मींस मेरे पास क्या बचा, कॉस थीटा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मेरे पास क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे निकालोगे, वही सेम, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, सॉरी मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो। अब यहाँ प्लस माइनस आता है तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा अब मुझे पता है कॉस थीटा ये कहां लाई कर रहा है, -π/2 से 0 के बीच में। इट मींस इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां है, फोर्थ। और फोर्थ में क्या कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इट मींस साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, दैट इज योर -3/5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, 1 माइनस 9/25 रूट एज इट इज। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 16/25 का रूट, और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4/5। दैट्स योर आंसर। ठीक है, हो जाएगा भाई, सिंपल है। ठीक है तो ये था सेकंड। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं। आसान चीजें थी, समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा लेवल और अप कर देते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है इसको कैसे करेंगे देखो सिंपल है, अंदर वाले को ले लेते हैं, अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ये तो हमने लास्ट टाइम में भी किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स, सॉरी दैट इज इनवर्स, साइन इनवर्स -√3/2, इसको मैं मान लेता हूं दैट इज इक्वल टू थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अंदर वाली टर्म ये वाली उठाई और इसको मैंने क्या लिख दिया, थीटा। ठीक है तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2। अब इस माइनस को भूल जाओ, √3/2 ढूंढो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, दैट बिकम साइन, कहां पे होता है, 60 मींस π/3 पे। अब सबको पता है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा। इसको लिख सकता हूं इसे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहां से कहां लाई करती है, -π/2 से π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो मैंने इसको किस में लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दिया। तो लिख दो इसको, दैट इज योर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/3। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/3। थीटा क्या था, ये पूरा। अब यहां पे ये वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा मेरा साइन ब्रैकेट स्टार्ट π/2 माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या है, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, -π/3, माइनस इंटू -π/3। तो इस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, π/2 प्लस π/3 ऐड कर दो, क्या मिलेगा तो ये हो जाएगा मेरा, दैट इज योर साइन π/2 प्लस π/3, एलसीएम आएगा 6, दिस बिकम 3π प्लस 2π। इट मींस दिस बिकम साइन 5π/6। 5π/6 मतलब 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी एंगल को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस π/6 की फॉर्म लिख सकता हूं, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम आएगा 6, दिस बिकम 6π माइनस पाई, अगेन यू गेट 5π/6। तो इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा। पाई बोलते हैं नो चेंज, मतलब साइन का साइन, और π/6 का π/6। साइन π/6 मींस साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2। दैट्स योर आंसर। इट मींस आंसर फॉर दिस वन इज 1/2। सिंपल है भाई, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 1/2 साइन इनवर्स √3/2। नीचे लिख देता हूं एक बार इसको कि टेंजेंट इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 2 साइन स्टार्ट
1/2 साइन इनवर्स √3/2। अंदर से स्टार्ट कर देते हैं, सबसे सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको एज इट इज उठा लो, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। साइन थीटा √3/2 कहाँ होता है भाई, ये सबको पता है, ठीक है। कहाँ होता है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 मीन्स π/3 पे। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/3। तो अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो। ये वैल्यूज मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 1/2 इंटू दैट इज योर π/3। इस पूरे को मैंने थीटा लिया था, थीटा की वैल्यू क्या है π/3। इट मींस इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, दिस इज योर थीटा, एट मीन दिस इज योर π/3, दिस बिकम π/6। ये हो गया मेरा साइन π/6। अब साइन π/6 की वैल्यू सबको पता रहती है, क्या होता है, π/6 मींस 30 पे साइन क्या होता है 1/2। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसकी, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ होता है, देखो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं कि इसको लेट करो बराबर से। आई थिंक मुझे पता है टेंजेंट 1 का होता है 45 डिग्री, तो डायरेक्टली आप आंसर भी लिखते हो π/4, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। दैट्स इट, ठीक है भाई, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखें, cos इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/3, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाहर वाला अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले मैं ये लेता हूं कि लेट अंदर वाला साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया थीटा है, तो यहां से मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज 3/5, ठीक है भाई। यहां से क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो अभी देखो यहां से मुझे क्या निकालना है, क्या अभी मुझे पता नहीं चला, कोई बात नहीं भाई। इस वाले को और लेते हैं, मैंने लिया इसको साइन इनवर्स 5/13, इसको क्या जूम कर लिया मैंने 5 है, तो साइन 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5/13। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां से सॉल्यूशन मिला नहीं मिला भाई, तो क्या करें, तो एक काम करते हैं। मैंने इसको थीटा माना था, थीटा लिख दो, दैट इज योर कॉस थीटा। इसको 5 माना है, इसको मैंने 5 लिख दिया प्लस 5, ठीक है। तो क्या यहां से मुझे cos थीटा प्लस 5 की वैल्यू मिली, नहीं मिली, लेकिन क्या मुझे इसका फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है। क्या होता है भाई, दैट इज इक्वल टू cos थीटा cos 5 साइन a प्लस बी, क्या होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट्स योर फॉर्मूला। इट मीन्स मुझे इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो मुझे इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी, यही तो वैल्यू निकालनी मुझे, दैट इज योर cos एज इट इज। इसको मैंने माना थीटा, इसको मैंने माना 5, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। इट मीन्स इसके लिए मुझे चाहिए cos थीटा, मेरे पास sin थीटा है, उससे मैं cos थीटा निकाल सकता हूं, cos 5 sin 5 से निकाल सकता हूं, और ये दोनों मेरे पास हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से। ये पॉजिटिव होने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, इसका मतलब cos फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो यहां से निकालो पहले cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो मेरा वही लगेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस लगाते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, तो क्या साइन आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इज 3/5, दैट इज 3/5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 9/25 का होल रूट, क्या आएगा, एलसीएम 25, तो 25 माइनस 9 मीन 16, 16 डिवाइड बाय 25, रूट करोगे तो क्या मिलेगा 4/5, क्या मिल गया, cos थीटा मिल गया 4/5 होगा। cos 5 निकालो, फॉर्मूला सेम, cos 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। अब ये गड़बड़ मत कर देना भाई, ठीक है, थीटा वाले में थीटा की वैल्यू लेनी, cos 5 के लिए 5 की वैल्यू लोगे, ठीक है। फिर से पॉजिटिव वैल्यू मींस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, फर्स्ट में cos भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस होगा। रूट ऑफ 1 माइनस साइन 5 की वैल्यू 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। सिंप्लीफाई करो फिर से, एलसीएम इज 169, दिस बिकम 169 माइनस 25 होल रूट एज इट इज, इट दिस बिकम 144 डिवाइड बाय 169 होल रूट मींस 12/13। किसकी वैल्यू आई, cos 5 की। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में, यू गेट योर आंसर, ठीक है भाई। तो निकालो,
क्या होगा cos थीटा प्लस फाइव, तो cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या है मेरे पास cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। वैल्यूज पुट करो। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली दैट इज योर 4/5, cos फाइव की वैल्यू निकाली दैट इज 12/13 माइनस साइन थीटा इज 3/5, साइन फाइव इट इज 5/13। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ठीक है। ऊपर क्या होगा 48 डिवाइड बाय 65 माइनस ऊपर क्या होगा 15 डिवाइड बाय 65। ठीक है, कुछ बच्चे इसके 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कैलकुलेशन देखो, यानी 65 या 65। अब मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 65 डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, 48 माइनस 15 करोगे क्या मिलेगा 33 डिवाइड बाय 65। दैट्स योर आंसर। सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हटा दूं, आई थिंक लास्ट में सेम प्रोसेस है भाई, कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, देखो साइन इनवर्स 1/4 तो उसको फिर से क्या मानोगे थीटा, तो दैट इज योर साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा, इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। सीकेंट इनवर्स 4/3 इसको मान लेता हूं मैं 5, यहां से मुझे मिल जाएगा क्या मिलेगा भाई कि सीकेंट 5 इज इक्वल टू 4/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसको मैंने थीटा माना, पुट कर देते हैं, दैट बिकम योर cos थीटा प्लस 5। फॉर्मूला फिर से वही होगा cos थीटा cos 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यू पुट करो। cos थीटा नहीं है भाई, कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो cos थीटा तो निकालो, एक काम तो करते हैं। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, वैल्यूज पुट करो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा क्या है 1/4, 1/4 को स्क्वायर करोगे 1/16, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 15/16 दैट इज इक्वल टू रूट 15 डिवाइड बाय 4। प्लस माइनस क्या आएगा भाई, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन प्लस ही आएगा, सेकंड में होता तो क्या हो जाता नेगेटिव साइन आता। तो ये आ गया मेरा cos थीटा, cos थीटा मिल गया, नो प्रॉब्लम। cos 5 ढूंढो, cos 5 डायरेक्टली से मिल जाएगा, cos 5 क्या होगा सेकंड 5 का उल्टा, तो cos 5 इज इक्वल टू क्या होगा 1/secant 5, और वी कैन से 1 डिवाइड बाय 4/3, इसको ऊपर लेके जाओ दैट बिकम 3/4। cos 5 मिल गया। sin थीटा मेरे पास है sin 5, sin 5 कैसे निकालोगे, एक स्टेप और बढ़ गया, sin 5 मुझे मिलेगा cos 5 से। क्या होता है sin 5 की वैल्यू, sin 5 इज इक्वल टू अगेन रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 5। आई थिंक ये फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं बार बार, रूट ऑफ 1 माइनस cos 5, cos 5 क्या है भाई मेरा, दैट इज 3/4, तो 3/4 स्क्वायर मींस 9/16, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे मिलेगा 16 माइनस 9 सॉरी ये 16 है, 16 माइनस 9 क्या बचेगा 7, तो रूट 7 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई, तो ये वैल्यूज किसी निकल गई, सबकी वैल्यूज, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। इट मींस मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू cos थीटा वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज योर रूट 15/4 इनटू cos 5 इज 3/4। ठीक है, माइनस sin थीटा हमने निकाला है दैट इज योर 1/4 इनटू sin 5 दैट इज योर रूट 7/4। फिर से ऊपर क्या होगा 3 रूट 15 डिवाइड बाय 16 माइनस रूट 7 डिवाइड बाय 16, एलसीएम लोगे तो 16, तो 3 रूट 15 माइनस रूट 7 डिवाइड बाय 16, दैट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे अब वो वैल्यू रख दो, थीटा क्या था मेरा, तो इट मींस दिस वैल्यू इज ऑफ cos sin इनवर्स 1/4 प्लस सेकंड इनवर्स 4/3, दैट्स इट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, जितने बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे हमने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कुछ फॉर्मूले होंगे, किस बेसिस पे वो फॉर्मूले मिले। ठीक है, जो चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं पे बेसिस पे फॉर्मूले हैं, याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।